गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स, स्वागत है आपका आज की एक और फॉरेक्स मार्केट एनालिसिस की वीडियो में। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। गोल्ड मार्केट में हमें काफी अप्स एंड डाउन्स देखने को मिल रहे हैं। कभी मार्केट काफी ऊपर जाता हुआ दिख रहा है, कभी मार्केट हमें काफी नीचे जाता हुआ भी दिख रहा है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अभी हमें बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज जो है वो हमें अभी सुनने को मिलने वाली है, जो कि कल या परसों हो सकती है। दैट इज रिलेटेड टू फेड डिसीजन, यानी कि फेड का जो है वो डिसीजन आने वाला है। फेड जो है वो अपना ये डिसीजन देने वाला है कि क्या वो रेट कट करेगा। ये एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है जो पिछले लास्ट 2 से 3 महीने में हर ट्रेडर ये बात जानना चाहता है। जो भी फॉरेक्स में ट्रेड कर रहे हैं वो यही जानना चाह रहे हैं कि फेड क्या ही अपना डिसीजन लेगा। ये ही जानने के लिए हमने मार्केट में काफी कुछ देखा, बहुत सारे हमने मार्केट में हलचल भी देखने को हमें मिली है। अब फाइनली वो दिन आने वाला है। आई थिंक शायद कल जो है ये अनाउंस हो जाएगा कि वो क्या डिसाइड कर रहे हैं, क्या वो रेट कट करेंगे या नहीं करेंगे। और जैसा कि अभी हमने देखा कि जो प्रेशर अभी फेड पे आ रहा है, मोस्टली ऐसा ही लग रहा है कि हो सकता है कि वो अपना डिसीजन जो है रेट कट के लिए हाँ करे, यानी कि वो ये डिसीजन जो है वो रेट कट के फेवर में करेंगे। और वहां से जो है हमें एक रेट कट की न्यूज हमें देखने को मिलेगी, जहां पे फेड अपने रेट कट करेंगे। अब यहाँ पे देखिए बहुत सारे सवाल उठते हैं कि क्यों होगा, कैसे होगा, कितना होगा, राइट। अब देखो, क्यों होगा ये तो हम काफी टाइम से हमने डिस्कस कर चुके हैं। पहले भी हमने काफी बार ये चीज डिस्कस करी है, राइट। और मैंने आपको पहले भी बताया है कि फेड के ऊपर काफी प्रेशर आ रहा है, गवर्नमेंट का प्रेशर आ रहा है, ट्रम्प का प्रेशर आ रहा है कि फेड में रेट कट होने ही होने चाहिए। अगर ये रेट कट नहीं हुए तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। एंड जो अभी यूएस की करंट गवर्नमेंट है उनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है अगर फेड ने रेट कट नहीं करे। महंगाई जो है वो आसमान को छू रही है, यानी कि आसमान को भी पार कर रही है। लोगों के पास अभी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। एंड देखो सबसे बड़ी बात क्या है ना, कि सिर्फ फेड की वजह से नहीं, वहां की जो पब्लिक है ना वो हर जगह से पिस रही है। पिस रही है कैसे? देखो, जो फेड है, फेड रेट कट नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से उनको ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है। करेक्ट। अब इंटरेस्ट वो कैसे में पे कर रहे हैं? अब आप देखिए, मैं आपको बहुत सिंपल टर्म्स में समझाता हूं। हम जो है यहाँ पे कोई भी बैंक से लोन लेते हैं, करेक्ट। हम काफी सारी नेशनलाइज्ड बैंक से लोन लेते हैं, प्राइवेट बैंक से लोन लेते हैं, काफी सारी बैंक से हम लोन लेते हैं। और उस पर हम ब्याज भरते हैं, यानी कि इंटरेस्ट भरते हैं, करेक्ट। अब वो जो हम इंटरेस्ट भरते हैं, उस इंटरेस्ट का रेट, वो इंटरेस्ट, वो सब कौन डिसाइड करता है? वो सब डिसाइड करता है आरबीआई। आरबीआई अपना रेपो रेट डिसाइड करता है, लेंडिंग रेट डिसाइड करता है। उस बेसिस पे वो रेट बैंक के पास जाते हैं, फिर बैंक जो है वो आगे लास्ट में कंज्यूमर को जो है वो अपना ये रेट फाइनल होता है, करेक्ट। अब ये सब चीजें होने के बाद ऑब्वियस सी बात है कि अगर फेड अपना रेट कट करेगा तो बाकी सारे बैंक्स को भी अपने रेट कट करने पड़ेंगे। और उससे क्या होगा कि लोगों को राहत मिलेगी। जो लोग अभी एक्स्ट्रा ब्याज भर रहे थे, या जो लोन नहीं ले पा रहे थे, या जो लोन्स पे एक्स्ट्रा अमाउंट पे कर रहे थे, उनको जो है वो काफी यहाँ पे रिलीफ मिलेगी, फायदा मिलेगा। और लोगों को कम पैसे भरने पड़ेंगे, प्लस इसकी वजह से इकोनॉमी पे भी इम्पैक्ट आएगा, जिसकी वजह से चीजें सस्ती होंगी, राइट। बट यहाँ पे एक ये प्रॉब्लम है कि रेट कट होने की वजह से काफी ज्यादा जो है मैन्युफैक्चरर्स और उनको भी प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि उनके प्रोडक्ट की प्राइसेस जो है वो कम हो जाएगी, डॉलर की वैल्यू कम हो जाएगी रेट कट करने की वजह से, राइट। और इन्फ्लेशन जो है वो बहुत ज्यादा है अभी यूएस में, राइट। और महंगाई बहुत ज्यादा है, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है, तो ये एक बड़ा प्रॉब्लम है। लोग इससे जूझ रहे हैं। और ट्रम्प जो है वो ये चाह रहे हैं कि रेट कम हो, राइट। अब ट्रम्प जो है वो अपनी सरकार को बचाने के लिए तो ये डिसीजन ले रहे हैं, बट अगर अमेरिका के पॉइंट ऑफ व्यू पे इकोनॉमिक टर्म्स में आप देखो तो वो एक सही डिसीजन नहीं है। बट अब क्योंकि जॉब की भी दिक्कत आ चुकी है, अगर ट्रम्प ये टैरिफ वाला गेम नहीं खेलते, अगर ट्रम्प जो है ये टैरिफ वाला इशू क्रिएट नहीं करते, जहां पे वो इंपोर्ट ड्यूटी इतनी बढ़ा रहे हैं, तो उस वजह से जॉब्स का इतना प्रॉब्लम नहीं आता दोस्तों। ये मैं आपको बता दूं, जॉब्स का जो है वो ट्रेडर्स मतलब आई मीन जितने भी वहां पे सिटीजन है उनको नहीं प्रॉब्लम आता। अब आप खुद सोचिए कि उन्होंने इंपोर्ट ड्यूटी जो है वो बढ़ा दी है, यानी कोई भी कंट्री जो है वो यूएस के साथ जो है वो ट्रेड नहीं कर सकती, क्योंकि यूएस ने जो है वो ट्रेड का टैरिफ इतना बढ़ा दिया है। तब आप खुद सोचिए, जो वहां के इंपोर्टर्स हैं, जो यूएस के इंपोर्टर्स हैं, जो दूसरी कंट्री से ट्रेड करते हैं,
और वहां से जो वो अपना ट्रेड का सामान मंगाते हैं, या फिर जो आप लेमन टर्म्स में बोलूं, जो आप यहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज या माल अगर आप मंगाते हैं किसी भी दूसरी कंट्री से, तो अब क्या हो रहा है कि यूएस के ही इंपोर्टर्स को ज्यादा पैसा पे करना पड़ रहा है, प्लस जो बाहर के एक्सपोर्टर्स हैं उनको भी पैसा पे करना पड़ेगा, क्योंकि उनको यूएस में अपना प्रोडक्ट बेचना है। अब ऑब्वियस सी बात है कि अगर वो एक्स्ट्रा अमाउंट पे करेंगे तो उनके प्रॉफिट्स पे इंपैक्ट करेगा, करेक्ट है। और वो एक्स्ट्रा अमाउंट पे नहीं करना चाहते। अगर उनको यूएस में धंधा करना है, यूएस में ट्रेड करना है, तो उनको एक्स्ट्रा पैसे पे करने पड़ेंगे क्योंकि टैरिफ बढ़ गया है। तो वो चीज करना नहीं चाहते, तो वो क्या करेंगे, वो यूएस के अलावा दूसरा मार्केट को देखेंगे। तो वो दूसरे मार्केट को देखेंगे, तो जो यूएस के ट्रेडर्स हैं, जो गुड्स एंड सर्विसेज ट्रेड करते हैं, तो वो फिर प्रोडक्ट अपना मार्केट कैसे चलाएंगे, करेक्ट। मैं एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए कि आप ड्राई फ्रूट्स ले रहे हैं, ठीक है, मैं यूएस की बात कर रहा हूं। तो यूएस का जो इंपोर्टर है वो मान लीजिए इंडिया से, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, इंडिया से जो है वो ड्राई फ्रूट्स एक्सपोर्ट कराता है। अब मैं अगर एक्सपोर्टर हूं, मुझे अगर यूएस में ड्राई फ्रूट एक्सपोर्ट करने हैं, तो पहले मेरी इंपोर्ट ड्यूटी लगती थी मान लीजिए 5%। अब मेरी इंपोर्ट ड्यूटी जो है, यानी कि जो मैं वहां प्रोडक्ट पे कर रहा हूं या जो मैं प्रोडक्ट वहां भेज रहा हूं, तो अब मुझे यूएस में वो प्रोडक्ट भेजने के लिए, जहां मैं पहले $5 पे कर रहा था, अब मुझे वहां पे $50 पे करने पड़ रहे थे, यानी कि एक्स्ट्रा $45 पे करने पड़ रहे मुझे यूएस को, अपना प्रोडक्ट वहां पे यूएस में मार्केट में बेचने के लिए। अब मैं इतना ज्यादा एक्स्ट्रा क्यों पे करूंगा? तो मैं क्या करूंगा, मैं यूएस के बायर को कंसिडर ही नहीं करूंगा। जो यूएस का बायर है, जो इंपोर्टर है, जो मुझसे सामान मंगा रहा है, वो अगर मुझे अगर $45 एक्स्ट्रा पे करके उसको मुझे प्रोडक्ट देना है, तो मैं वो मार्केट ही चूज नहीं करूंगा, मैं दूसरा ऑल्टरनेट मार्केट देख लूंगा, जहां पे भले मुझे $5 या $10 का नुकसान होगा, बट एटलीस्ट मैं $45 के नुकसान से तो बचूंगा। तो अब क्या हो रहा है कि जो और भी ट्रेडर्स है वो दूसरे मार्केट को एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है, ट्रेड पे इंपैक्ट आ रहा है, ट्रेड पे इंपैक्ट आ रहा है, तो यूएस की जॉब पे इंपैक्ट आ रहा है, लोगों के पास जॉब नहीं है, जॉब जा रही है। तो यूएस में ये प्रॉब्लम हो रही है, एक तरफ जॉब भी नहीं मिल रही है, दूसरी तरफ इकोनॉमी भी डाउन हो रही है, और तीसरी तरफ महंगाई भी बढ़ रही है। इस वजह से एक कंप्लीट अटैक हो रहा है, चक्रव्यूह में फंस चुका है यूएस, ये प्रॉब्लम हो रही है, राइट। अब क्या हमें देखने को मिल सकता है, कल जो बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है उसका एक बहुत हमें मेजर इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। और अगर ये रेट कट हो गए, तो आपको गोल्ड जो है वो अच्छा खासा ऊपर का मूवमेंट देखने को मिलेगा। मैं आपको बता दूं, गोल्ड आपको 3700 भी देखने को मिल सकता है, 3800 भी देखने को मिल सकता है। और बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, यानी कि जब दिसंबर खत्म होगा, दिसंबर तक हम देख सकते हैं, या हो सकता है कि गोल्ड हमें 4000 भी दिख जाए। ये आप मेरी बात को बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस बात को ध्यान से समझिएगा, राइट। अब यहाँ पे हम दूसरे पॉइंट पे आ जाते हैं कि क्या रेट का 25 बीपीएस हो सकता है, ये 50 बीपीएस। देखिए, सबसे पहली बात ये है कि जो रेट कट होंगे, जहां तक कि मुझे लग रहा है, मैं खुद 90% श्योर हूं कि फेड जो है वो रेट कट करेगी, ठीक है। और मैं इस चीज के लिए भी श्योर हूं कि रेट कट जो है वो 0.25 बीपीएस तो होगा, यानी कि 25 बीपीएस तो होगा। अब 50 बीपीएस होगा कि नहीं होगा वो हमें देखना पड़ेगा, राइट। मुझे ऐसा लगता है 0.25 के लिए तो मैं बहुत श्योर हूं कि इतना तो होगा। 50 बीपीएस अगर हो गया, तो मैं आपको कह रहा हूं बहुत ही ज्यादा मेजर मैसिव मूवमेंट आ जाएगा, बहुत ज्यादा मेजर मैसिव मूवमेंट आएगा। गोल्ड की प्राइसेस जो है वो अभी तो वैसे ही आसमान छू रही हैं, उसके बाद मुझे नहीं पता कि गोल्ड की प्राइसेस कहां जाएंगी। गोल्ड, स्पॉट गोल्ड मार्केट बहुत ऊपर चला जाएगा। हमने गोल्ड फ्यूचर्स तो देखा ही, देखिए गोल्ड फ्यूचर्स पहले ही बहुत ऊपर है, और मैं बता रहा हूं इसके बाद गोल्ड फ्यूचर जो है वो 4000 को भी क्रॉस हो सकता है, या 4000 तक जा सकता है। और स्पॉट मार्केट जो है वो हमें इजीली 3700 क्रॉस करता हुआ तो दिखेगा ही दिखेगा। हम 3750 भी देख सकते हैं, 3800 भी देख सकते हैं, ठीक है। 50 बीपीएस हो गया तो बहुत ज्यादा हमें यहाँ पे मूवमेंट देखने को मिलेगी, राइट। फ्राइडे की अगर मैं बात कर लूं, तो देखिए फ्राइडे हमने यही देखा था कि ये रेजिस्टेंस था, मैंने आपको बोला था अगर मार्केट ये क्रॉस नहीं करेगा तो हम आराम से एक सेल का मूवमेंट ले सकते हैं। और जैसा कि आपने देखा, मार्केट ने 3655 से हमें कहां तक का लो शो किया है, यहाँ पे देख लीजिए 3640 तक का, यह हमारा टारगेट था। मार्केट ने देखो 3640 भी दिखा दिया, ऑलमोस्ट यहाँ पे 150 पिप्स का आपको यहाँ पे ट्रेड मिला।
अब यहां से फिर मार्केट ने सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर गया, मैं इसको हटा देता हूं क्योंकि ये फ्राइडे का है, करेक्ट। फिर देखो मार्केट ने यहां से सपोर्ट लेके मार्केट वापस ऊपर गया। मैंने आपको क्या बोला था, अगर मार्केट 3640 को ब्रेक नहीं करेगा तो यहां से वापस से मार्केट ऊपर जा सकता है। तो देखो यहां से वापस से मार्केट ऊपर गया। ये वाले ट्रेंड लाइन को भूल जाइए, ये मैंने आज बनाई है। एक मिनट में इसको हटा देता हूं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो, ठीक है। ये देखिए 3640 पे वापस से मार्केट ने सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, फिर यहां से मार्केट वापस से नीचे गिरा, और यहां पे देखो मार्केट ने 3640 को ब्रेक किया है। और 3640 को ब्रेक करके देखो मार्केट कहां तक गया है, 3629 तक मार्केट गया है। और मैंने आपको क्या टारगेट दिया था कि अगर मार्केट 3640 ब्रेक करेगा तो 3630 आप देख सकते हो, और उसके बाद 3620 का हमने टारगेट लेके रखा था। तो मार्केट ने हमारे 3 टारगेट जो है वो फुलफिल कर दिए, एक 45 का, एक 40 का और एक 30 का। ये मार्केट ने जो है यहाँ पे फुलफिल किया है। 55 से अगर आप 30 का देखो, ऑलमोस्ट 250 पिप्स का प्रॉफिट होता है। अगर आप लोगों ने ये 250 पिप्स का प्रॉफिट कैप्चर नहीं किया है तो आप लोगों ने बहुत बड़ा ट्रेड मिस कर दिया है। इतना एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन होने के बावजूद भी अगर आप लोग ट्रेड नहीं ले पा रहे हैं और ट्रेड पे प्रॉफिट नहीं कर पा रहे हैं, तो मुझे नहीं समझ आता कि मैं इससे ज्यादा आप लोग के लिए और क्या करूं। फिर भी अगर आप लोगों को और कोई डाउट होता है तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, कोई भी अगर चीज नहीं समझ आती है, सो दैट कि मैं आपको उस चीज के लिए हेल्प कर सकूं, करेक्ट है। तो मुझे ये जरूर बताइएगा, और अगर वीडियो को लाइक अच्छा लगे तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट भी जरूर करिएगा, ठीक है। तो ये चीज जो है ये यहाँ पे क्लियर हो गया, ठीक है। एक 40 से यहाँ पे वापस से एक बाय का भी मूवमेंट है, बट फिर भी मैं 250 पिप्स का तो यहाँ पे आपको ट्रेड इजीली ही मिल गया, राइट। और यहां से देखो मार्केट ने इसको ब्रेक नहीं किया, लिक्विडिटी स्वीप देखने को मिली, मार्केट यहां से वापस से ऊपर गया है, और देखो मार्केट 45 पे कंसोलिडेट कर रहा है। इसलिए मैं कहता हूं कि लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये देखो 45 के लेवल पे, अब ये 45 के लेवल पे ये रीटेस्ट कर रहा है, करेक्ट। एक बार हम 15 मिनट्स का भी टाइम फ्रेम देख लेते हैं, आपको थोड़ा सा और क्लैरिटी आ जाएगी, करेक्ट है। ये देखिए 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में भी आप देख लीजिए, ये देखिए नीचे आया है, फिर सपोर्ट लिया है, फिर यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर गया है, फिर यहाँ पे ब्रेक हो गया है, फिर देखिए 3630 का यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लिया है, सपोर्ट लेके मार्केट वापस से ऊपर आया है, 45 पे कंसोलिडेट कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ से एक चीज समझिए, अब मैं वो ट्रेंड लाइन यहाँ पे मार्क कर देता हूँ आप लोगों को, जो मैंने अभी ट्रेंड लाइन मैंने हटा दी थी आपके एनालिसिस के टाइम पे। मैं देखिए 1 आवर का टाइम फ्रेम कर रहा हूँ, ये मैंने थोड़ा सा चार्ट को रीसेट कर दिया है, ये मैंने यहाँ से ट्रेंड लाइन ले लिया है। ये देखिए एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे जो है बहुत खूबसूरत एक ट्रेंड लाइन बन रही है। मार्केट इस ट्रेंड लाइन को रीटेस्ट करता हुआ नीचे जा रहा है। अब टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पे बात कर लेते हैं। मार्केट अगर इसको ब्रेक करता है, जो कि मुझे अभी लग नहीं रहा कि मार्केट इसको ब्रेक करेगा, बट फिर भी मैं आपको कंडीशंस बता रहा हूं। अगर मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके सस्टेन कर लिया, यानी कि मार्केट 45 के लेवल के ऊपर ही रहेगा, करेक्ट, तो यहां से आप वापस से एक ऊपर बाय का मूवमेंट देख सकते हैं, कहां तक के लिए 55, और अगर 55 को ब्रेक करेगा तो नेक्स्ट हमारा 65 का टारगेट होना चाहिए, करेक्ट है। और अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं करता है तो यहां से आप नीचे 40 का टारगेट ले लीजिएगा, 40 के बाद डायरेक्ट 20 का ले लीजिएगा, और 20 के बाद आप 40 के बाद 30 का, 30 के बाद जो है आप 20 का टारगेट ले सकते हैं, और फिर उसके बाद आप 15 तक का आप टारगेट ले सकते हैं। अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं करता है तो यहाँ से मार्केट यहाँ तक के लिए नीचे जा सकता है। हमें एक बार वापस से रिबाउंड जो है वो 3620 से देखने को मिल सकता है, क्योंकि पहले भी काफी बार मार्केट ने यहाँ से रीटेस्ट करके मार्केट जो है वो यहाँ से ऊपर गया है, ठीक है। हम पहले भी यहाँ पे देख चुके हैं। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि हो सकता है कि मार्केट फिर से 20 पे आया और 20 से वापस से मार्केट ऊपर रिबाउंड हो, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। जो पॉलिटिकली मैंने आपको बता दिया है, कल इंपॉर्टेंट डे है और वही है डिसाइड करेगा। अब एक चीज आप समझिए कि यहाँ से मार्केट नीचे क्यों जा रहा है, क्योंकि डेटा जो है वो तो करेंसी के लिए पॉजिटिव, करेंसी के लिए जो है वो नेगेटिव आ रहा है, तो गोल्ड के लिए पॉजिटिव होगा। ये मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आप फ्राइडे का डेटा देख लीजिए, ठीक है। फ्राइडे देखिए 12 सितंबर था, फ्राइडे को आप देखो क्या डेटा आया था, कंज्यूमर सेंटीमेंट का डेटा आया, और देखो कंज्यूमर सेंटीमेंट का डेटा नेगेटिव आया है। नेगेटिव भी अच्छा खासा डेटा है, छोटा मोटा नेगेटिव नहीं है, 55.4 है, फोरकास्ट 58.2 था, तो अच्छा खासा आया। इन्फ्लेशन आप देखो 4.8% है, ठीक है। प्रीवियस जो था वो भी 4.8% था, अभी भी 4.8% है, इन्फ्लेशन सेम है, पर कंज्यूमर सेंटीमेंट का डेटा जो है वो उतना आया। हालांकि ये जो दोनों न्यूज है ये करेंसी के लिए नेगेटिव है, पर गोल्ड के लिए पॉजिटिव है। उसके बाद भी हमने गोल्ड को जब सर्च होता हुआ देखा, यानी कि गोल्ड हमें नीचे जाता हुआ देखा। इसके पीछे का रीजन क्या है ट्रेडर्स, वो आप समझिए। अभी क्या है
कि मार्केट जो है वो कल के ही दिन का वेट कर रहा है। तो जितने भी ट्रेडर्स हैं वो सब यहाँ पे ट्रेड करके अपना जो प्रॉफिट है वो मार्केट से निकाल रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है, देखो जब ट्रेडर्स अपना प्रॉफिट मार्केट से निकालेंगे तो होगा क्या, मार्केट में वॉल्यूम कम होगी, वॉल्यूम कम होगी यानी कि पर्टिकुलरली उस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट में या प्रोडक्ट में उतना ट्रेड नहीं हो रहा है। तो जब उतना ट्रेड नहीं हो रहा है तो क्या हो गया, वॉल्यूम कम होने की वजह से जिन लोगों ने की पोजीशंस मार्केट में लगी हुई थी वो पोजीशंस उन्होंने विड्रॉ कर ली प्रॉफिट बुक करके, क्योंकि वो आज का वेट कर रहे हैं। करेक्ट है? राइट। तो इसी वजह से जो है हमें गोल्ड नीचे जाता हुआ दिखा है, क्योंकि बड़ी न्यूज है, इसलिए जिनके भी पोजीशन चल रहे थे, खास करके ये जो मेजर मूवमेंट आता है ना, ये स्विंग ट्रेडर की वजह से आता है, क्योंकि स्विंग ट्रेडर अपनी पोजीशन लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड करते हैं। अब वो कल की रिस्क नहीं ले सकते, कल का रिस्क नहीं ले सकते, इसलिए उन लोगों ने क्या किया, अपनी पोजीशन विड्रॉ कर ली। करेक्ट? क्लियर है? तो ये एक पॉइंट ऑफ व्यू है जिस वजह से हमें गोल्ड नीचे जाता हुआ दिखा, जबकि न्यूज भी गोल्ड के लिए पॉजिटिव थी, फिर भी गोल्ड नीचे जाता हुआ दिखा। अब हमें समझना है कि क्या हो सकता है। करेक्ट? आज की अगर मैं डेटा की बात करूं तो क्या आज डेटा कुछ है इंपॉर्टेंट, देख लेते हैं। नहीं, एम्पायर स्टेट मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स है। और अभी देखो मैं फिलहाल बोलूं डेटा का ऐसे जैसा कोई मुझे इम्पैक्ट दिखेगा नहीं। गोल्ड मुझे आज भी शायद नीचे ही थोड़ा जाता हुआ दिखेगा, थोड़ा सा बेरिश मूवमेंट लेगा, क्योंकि कल जो है, कल मुझे बहुत आशंकाएं हैं, बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं, और कहीं ना कहीं मेरा प्रेडिक्शन भी ये कहता है कि कल गोल्ड जो है वो अच्छा खासा ऊपर जा सकता है, अच्छा खासा। तो ये चीज है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें यहाँ पे देखना है। ठीक है, गोल्ड का हमें क्लियर हो गया। एक बार ऑयल देख लेते हैं। देखिए ऑयल मार्केट में जो है एक हमें बहुत ही स्ट्रांग रिकवरी भी देखने को मिली है, मैं इसको रिकवरी ही करूंगा। ये देखिए, ये यहाँ पे एक इन्वर्टेड ट्रायंगल का पैटर्न बन रहा था, मैंने जैसे ही आपको बोला था, देखो मार्केट ने इसको ब्रेक किया तो देखो कितना स्ट्रांग मूवमेंट यहाँ नीचे दिखाया। ऑयल में ट्रेड करना अभी फिलहाल में बहुत इजी है, मैं हर बार आपको सेटअप जो है एवरी मॉर्निंग आपको मैं सेटअप शेयर करता हूँ, मैं बताता भी हूँ कि आप एंट्री कैसे ले सकते हैं, कहाँ तक का टारगेट कर सकते हैं, सारी चीजें मैं बताता हूँ। और मैंने आपको बोला था अगर मार्केट ये ट्रायंगल पैटर्न को ब्रेक करेगा तो वापस से मार्केट ये सपोर्ट को रीटेस्ट करेगा, और आपके सामने लाइव देखो मार्केट ने यहाँ पे रीटेस्ट कर लिया 61.40, फिर से मार्केट इसको रीटेस्ट करना है, फिर यहाँ से हमने एक पुल बैक देखा। पुल बैक देखो क्यों आया, मैं आपको एक चीज बता दूं, अभी जो ग्लोबल लेवल पे जो ऑयल का चल रहा है, बहुत शॉर्ट में समझाऊंगा, ज्यादा डिटेल में समझना हो तो मुझे एक बार कमेंट कर देना, तो मैं एक पूरा डिटेल में इसका वीडियो बनाऊंगा। रिसेंट में देखो क्या हुआ है, जो रशिया ने अभी पोलैंड पे एयर स्ट्राइक हो गई थी, जो उनके एयर स्पेस पे अटैक हुआ था, उसके बाद काफी कुछ चीजें थोड़ी बदल गई हैं। पूरा यूरोप अभी एक साथ आ गया, पूरा यूरोप ने ये कह दिया कि हम रशियन ऑयल को बॉयकॉट कर देंगे, रशियन एनर्जी को बॉयकॉट करेंगे, और दे आर प्लानिंग कि वो पूरा ही कंप्लीटली रशियन ऑयल को यूरोप से बाहर कर देंगे। अब आप एक चीज देखो, रशिया बहुत ज्यादा ही दिक्कत में जो है वो आ सकता है, क्योंकि रशिया का एक बहुत बड़ा पार्ट जो है वो रशियन ऑयल है, जो उनकी इकोनॉमी में हेल्प करता है। यूएस मार्केट तो पहले ही हाथ से जा चुका है, दूसरा जो है वो यूरोप मार्केट है, और यूरोप में मैक्सिमम कंट्रीज जो है, मैक्सिमम कंट्रीज जो है वो नाटो की मेंबर्स हैं। करेक्ट है? अब अगर ये लोग मना कर देंगे तो रशिया के लिए एक बहुत बड़ा लॉस है इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। करेक्ट? बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है अब मार्केट में यूरोप को लेके। यूरोप ने अगर ये चीज कर दिया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, रशियन ऑयल का जो है वो सप्लाई में हमें प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। और ये जो आप बहुत ज्यादा बुलिश मूवमेंट जो है ना, ये इसी वजह से देखने को मिला है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि अगर रशियन ऑयल बैन होगा तो उस वजह से काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, उससे सप्लाई कंसर्न देखने को मिल सकता है। और अब पूरा यूरोप कंट्री जो है वो यूएस की तरफ शिफ्ट हो रहा है, और पूरा यूरोप और नाटो कंट्रीज ये कह रहे हैं कि अब हम जो है वो यूएस से एनर्जी लेंगे, जो नेचुरल गैस रिसोर्सेज होते हैं वो हम लेंगे लिक्विफाइड फॉर्म में, वो अब लेने का प्लान चल रहा है, अब उसके ऊपर फोकस है। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर ये सब कंट्रीज अगर इधर वापस से डाइवर्ट हो गई एनर्जी को लेके यूएस की तरफ, तो यूएस की इकोनॉमी में एक बहुत बड़ा सुधार हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है, क्योंकि बहुत ज्यादा फंड इनफ्लो हो जाएंगे, बहुत ज्यादा एक ट्रेड इम्पैक्ट हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। इस वजह से हमें ऑयल मार्केट जो है वो ऊपर जाता हुआ दिखा है। ठीक है, शॉर्ट में मैंने समझा दिया, ज्यादा अगर आप डीप डाउन नहीं जाना चाहते तो इतना ही आप ध्यान रखिए। डॉलर हमें जो है वो वैसे ही नीचे जाता हुआ ही दिख रहा है। करेक्ट, ये देख लीजिए, बियरिश ही है,
डॉलर मार्केट, ये देख लीजिए डॉलर मार्केट काफी बेरिश है। मार्केट जो है यहाँ पे काफी सपोर्ट ले रहा है, 97.664 पे मार्केट जो है सपोर्ट ले रहा है, और अभी भी मार्केट यही कंसोलिडेट कर रहा है। और यहाँ पे भी देखो एक तरीके से अगर आप देखोगे तो ये डाउनवर्ड ट्रायंगल के अंदर ही अभी मार्केट चल रहा है। अब अगर मार्केट देखो ये वाले बेस सपोर्ट को अगर नीचे ही लेके चला गया तो हमें डॉलर और नीचे जाता हुआ देखने को मिलेगा। अभी डॉलर डिप्रिशिएट है। आज के दिन देखते हैं कि मार्केट में कैसा मूवमेंट आएगा, बट मेजरली जो फोकस रहेगा वो कल और परसों पे रहेगा मार्केट में। वही डिसाइड करेगा कि अभी हम मार्केट में आगे क्या देख सकते हैं, राइट। आई होप आपको आज का वीडियो जो है वो पसंद आया होगा, आपको एनालिसिस समझ आया होगा कि आपको मार्केट में क्या करना है, कैसे ट्रेड लेना है, राइट, किस तरीके से सभी चीज़ें करनी है। आई होप अगर आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई हैं तो प्लीज़ आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, राइट। और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए रोज़ डेली चैनल पे आके आप इसको देख लीजिए, ताकि आपका इंट्राडे का सेटअप आपको समझ आ जाए कि कैसे आपको ट्रेड करना है। बाकी मैं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहूंगा। बाकी कल मैं जरूर आप लोगों को मिलूंगा, मॉर्निंग एनालिसिस में तो मिलूंगा ही, प्लस उसके बाद हम एक और वीडियो बनाएंगे या फिर एक और हम सेशन करेंगे जो कि फेड के डिसीजन के बात करेगा। काफी डिटेल एनालिसिस पे हम लोग इस पे बात करेंगे, तो कल भी आप बिल्कुल हमारे साथ बने रहिएगा। इसके साथ साथ अब मैं प्लान कर रहा हूँ कि मैं लाइव आके जो है आप लोगों को ट्रेडिंग में हेल्प करूँ, राइट, ट्रेडिंग सेटअप में हेल्प करूं, ये भी मैं प्लान कर रहा हूं। बहुत जल्दी हम ये भी स्टार्ट करेंगे। अगर आप ऐसा चाहते हैं तो जरूर कमेंट करके बताइए कि आप लोग भी इस चीज के लिए वेट कर रहे हैं, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा आज का वीडियो। हम लोग मिलते हैं अब नेक्स्ट मॉर्निंग एनालिसिस की वीडियो में ट्रेडर्स। टिल देन प्लीज डू सेफ ट्रेडिंग एंड हैप्पी ट्रेडिंग। गुड बाय।